हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड गुड। आई एम लोहित जिंदल, फाउंडर एंड डायरेक्टर एट Cortex क्लासेस. आई एम बैक विद द नेक्स्ट वीडियो ऑफ PRMO 2019 solutions guys. And before beginning I'll just like to remind you one thing कि साथ साथ में प्लीज क्वेश्चन को साथ में सॉल्व करो so that you can get the maximum benefit out of it. Okay, I think next time हम यहाँ पे लिख ही देते हैं, easy पड़ेगा. I'll just write it in the slide itself, right, कि please solve the question alongside, right? That will be great, I think. Okay. Okay, guys, let's see the next question. It's another 3 marker. Okay, let me show you the video. It's a sorry, not the video. Let me show you the slide here. Okay, it's based on number theory and it's quite an interesting question. And if you'll see after watching the video that it's quite an easy question if you look at it carefully, right? Let's see. Here it is, guys. So, what does this question say? Let the rational number p by q be closest to but not equal to 22/7. 22/7 के गाइस बहुत क्लोज एक फ्रैक्शन ढूंढना है हमें, रैशनल नंबर p by q ढूंढना है अमंग ऑल रैशनल नंबर्स विद डिनोमिनेटर लेस देन 100. तो डिनोमिनेटर उस फ्रैक्शन का लेस देन 100 होना चाहिए. दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज अदरवाइज तो गाइस बहुत बड़ा कुछ भी डिनोमिनेटर रख के मैं उसको 22/7 के क्लोज लेके आता जा सकता हूँ ना. वेरी सिंपल, कुछ भी कर सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को पुट करके. आई कैन टेक दिस फ्रैक्शन वेरी क्लोजर. अदरवाइज तो कोई एंड नहीं है फिर तो, है ना. So that's why there's a condition that denominator has to be less than 100. So एक बात समझते हैं guys, because I have to make it closest, है ना, closest ढूंढना 22/7 से. Doesn't that mean I need to minimize the difference between p by q and 22/7? p by q हमें ढूंढना है ऐसा fraction so that it is closest to 22/7, right? So doesn't that mean कि 22/7 minus p by q का जो ये difference है, and since I don't know कि fraction कौन सी बड़ी है, so I'll put a modulus here, है ना. द पॉइंट इज उनके बीच का डिस्टेंस की बात करना है हमें, तो गैप की बात करनी है दोनों नंबर्स में, राइट. शुडंट दैट बी मिनिमम, मतलब आई हैव टू ट्राई टू मिनिमाइज दिस, isn't it? I have to try to minimize it. Okay, I'll write it here. So my objective in this case is to minimize this term. At least I hope ये सबसे पहले आपको लॉजिक समझ में आ गया. Since I want the rational number nearest to 22/7, सिंस नियरेस्ट का मतलब क्या है, क्लोजेस्ट का मतलब क्या है कि बिल्कुल वो जो डिफरेंस है मिनिमाइज करना है ना, अंडर द गिवन कंडीशन दैट द डिनोमिनेटर इज लेस देन 100 रैशनल नंबर्स का. p by q में q जो है अमंग ऑल रैशनल नंबर्स विद डिनोमिनेटर लेस देन 100. तो गाइस देखते हैं यहाँ पे इसको क्या, पहले सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा गाइस. लेट अस टेक द एलसीएम. इट विल गिव यू 22q minus 7p, राइट, डिवाइडेड बाय 7q, राइट. इसका मॉड लग जाएगा, राइट गाइस. सो नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग गाइस, हमें ये फ्रैक्शन को मिनिमाइज करना है. एंड दिस इज अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, लॉजिकल कॉन्सेप्ट गाइस. अगर मुझे एक फ्रैक्शन है, हमारे पास एक फ्रैक्शन है, उसको मिनिमाइज करना है. एंड इफ वी थिंक अबाउट द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर सेपरेटली, सो व्हाट वी नीड टू डू इज, अगर फ्रैक्शन को छोटा करना है, डोंट वी नीड टू मैक्सिमाइज द डिनोमिनेटर एंड मिनिमाइज द न्यूमरेटर, isn't it? So our aim should be to maximize the denominator and minimize the numerator, right? That should be our objective in this. And we know here कि जो q की वैल्यू है that is less than 100, isn't it? q की वैल्यू अब हम मिनिमाइज करने जा रहे हैं जब फ्रैक्शन को, टर्म को, एंड वी नो कि डिनोमिनेटर मैक्सिमाइज करना है. एंड फॉर दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ q we will put and that would be 99, राइट. ये क्वेश्चन में दिया हुआ है तो 100 से छोटा तो मैक्सिमम बड़ा तो 99 ही डाल सकते हैं. सी देन विल सी कि न्यूमरेटर उसका 1 आता भी है कि नहीं उससे. अगर नहीं आएगा फिर हम उसको एक शिफ्ट करके देखेंगे, राइट. सो नाउ फॉर दिस कंडीशन एंड टू मिनिमाइज द न्यूमरेटर मींस 22q minus 7p का जो मॉड है, राइट, आई विल पुट दैट मॉड इज इक्वल टू 1, राइट. दैट इज द कंडीशन. तो गाइज इससे अब क्या आएगा, जो 7p है वो कितना हो सकता है, राइट. पुट कर देते हैं q की वैल्यू 99, हमने जैसे बात की q को तो 99 पुट कर देंगे ना. सो 22 into 99
माइनस 7p का जो मॉड है दैट शुड बी इक्वल टू 1, राइट? सो लेट्स सी गाइस, 22 into 99 is how much? 2200 minus 22, ऐसे कर सकते हो ना? So 2200, 2200 minus 22 is 2178 minus 7p, इसका मॉड 1 आना चाहिए। तो गाइस नाउ विल नीड टू सी कि 7p की वैल्यू क्या हो सकती है। ओके, लेट मी शो यू। इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, मॉडुलस को उल्टा करके, 7p minus 2178 is equal to plus minus 1, right? So what is 7p going to be? 2178 plus minus 1, बिकॉज गाइज अब हमें नहीं पता ना कि हो सकता है, एक्चुअली तो इस केस में हो सकता है 21 दो नंबर आ गए यहाँ से, one is 2177 and the other one is 2179. So we need to see कि if any one of these numbers is divisible by 7 or not. Okay, because हो सकता है दोनों ही ना हो, अगर दोनों नहीं होंगे तो I have to shift my q, because that then it means there is no such p, है ना, कि ऐसा मैं कर पाऊं। तो अब हमें यहाँ पे दोनों को डिवाइड करके देखना है, ठीक है? तो कौन सा डिवाइड होता है, लेट्स सी। फर्स्ट को किया 21, if we see for 2177 divided by 7 it will give you 3 first of all। okay, ये तो आ ही रहा है ना सीधा 311। so 2179 will not be divisible, that will be giving you a remainder of 2, right? तो वो वाला केस नहीं लेके चलेंगे ना, because we'll have to consider मॉड में हमें नहीं ना पता कि बड़ा लेना है कि किस तरफ से क्लोजेस्ट बोला है, उससे बड़ा क्लोजेस्ट उससे छोटा क्लोजेस्ट, राइट? So that's why we found two cases and this one is satisfying our criteria। 2177 is divisible by 7। so guys that means आपका p का वैल्यू कितना आ रहा है, 311 आ रहा है, right? 7p was this value, so divided by 7 will give you p। okay, write this। so guys finally we have found q की value 99 and p की value 311। so value of p minus 3q we need to mark, keep this thing in mind, right? तो p कितना है, 311 minus 3 into 99 is 297, right? So this value is 297 as you can see। so guys what is the difference, that value of the difference is 14, this 11 plus 3, so that is 14, right? so that's it guys, देखो कितना सिंपल है। अगर हमने ये सिंपल सा लॉजिक लगाया, इट कुड हैव बिकम डिफिकल्ट, अगर सी इतना भी डिफिकल्ट नहीं होगा अगर आपका क्यू मैक्स 99 के साथ हो सकता था, ये दोनों नंबर 7 से डिविजिबल ना होते, तो ऑफ कोर्स यू विल मूव स्मॉलर, क्यू को फिर छोटा कर लेते, है ना, फिर ट्राई करते, कभी ना कभी एक दो नंबर के साथ तो आ ही जाना था। बट येस दे डिड नॉट मेक इट मच डिफिकल्ट देन दिस, दैट इज ग्रेट। सो बहुत ज्यादा लेंदी नहीं जाएगा इससे। एंड अ सिंपल कॉन्सेप्चुअल लॉजिक कितना सिंपल है ना, कि फ्रैक्शन का न्यूमरेटर मिनिमाइज करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर मैक्सिमाइज करना चाहिए इफ यू वांट टू मिनिमाइज द फ्रैक्शन एज अ होल, राइट? सो दैट्स अ ग्रेट कॉन्सेप्ट। सो दैट्स इट गाइस, सो फाइनल आंसर जो आप इस क्वेश्चन का मार्क करेंगे दैट वुड बी 14, राइट? सो आई होप सर गाइस आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया एंड आई होप आप सबको कुछ सीखने को मिला एंड यू गाइस एंजॉयड इट, राइट? विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन। ओके, टिल देन, so guys just one request, if you guys can would appreciate it अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी आप अगर मैथ्स ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यू कैन शेयर इट दीज विद थिंग्स with them so they can also get benefit from this, right? so we'll see you in the next video and last end है तो keep on practicing and keep working hard। okay, all the best guys, take care, bye bye।